कोई मिस्कीन था, कोई यतीम बच्चा था, क्या कोई हकदार था वहां खाने वाला कोई बच्चा? मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी 11वीं शरीफ कराता हूं अपने घर पे और जम के कराता हूं, बहुत दिल से कराता हूं और इतने दिल से कराता हूं कि 11वीं शरीफ के महीने में जितना कमाता हूं वो सब गौसे पाक के नाम पे लुटाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो मेरे गौस के दीवानों, 21 देगे जो बिरयानी की बन रही है उससे पहले किसी का हक है। और वो हक सुनो, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, कोई बीमार हो, कोई गरीब हो या कोई ऐसी बेटी हो जिसका बाप गुर्बत की वजह से अपनी बेटी का निकाह नहीं कर पा रहा हो, तो वो 21 देगों का पैसा एक तरफ निकाल ले, सिर्फ 21 किलो या यानी के 11 किलो चावल की बिरयानी बनवा के गौसे पाक के नाम का तबर्रुक बांट दे और बाकी जो 1-2 लाख रुपया है वो रात के अंधेरे में गौसे पाक के नाम पर उस गरीब बेटी के बाप के पॉकेट में डाल दे कि ले मैंने गौस के नाम पर जमा किया था, 11वीं भी होगी और उसी पैसे से गरीब की बेटी डोली में भी बैठाई जाएगी। खुदा की कसम, अगर गरीब की बेटी हाथ भी लेकर के बाप के घर से निकल के चली गई, तेरी दुनिया भी सलामत, कब्र भी सलामत, तेरा मैदान महशर भी सलामत हो जाए। ये काम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। खुदा के वास्ते इन कामों को करो। कोई बीमार हो उसकी आयात करो, कोई मुश्किल में हो उसकी मदद करो, कोई भटका हुआ हो उसका हाथ पकड़ के उसको मंजिल तक पहुंचाओ, कोई आंखों से अंधा हो उसकी मदद करो, कोई भूखा हो उसे खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, कोई मुश्किल में हो उसके काम आओ। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा तरीका है और तुम तो उस रसूल के गुलाम हो। खुदा की कसम, जिसने 3-3 दिन तक अपने पेट से पत्थर मारे मगर किसी को भूखा नहीं जाने दिया। तुमने कभी सोचा, तुमने कभी ख्याल किया? नहीं, तुम अपनी मस्ती में हो, तुम अपनी मस्ती में हो, मगर ये मस्ती उतरेगी एक दिन, अब बहुत अच्छे से उतरेगी और इतना अच्छा उतरेगी खुदा की कसम के तुम्हें बचाने वाला नसीब शायद ना हो। उतरेगी एक दिन और उतर रही है धीरे धीरे कौम मुस्लिम की मस्ती, बहुत अच्छे से उतर रही है और उतरवा रहे हो बहुत खुशी से। तुम 17 बेटियां तुम्हारी खैरों के बिस्तर पे जा चुकी हैं, मर जाओ डूब के। 17 बेटियां चली गई खैरों के बिस्तरों पे। इज्जत वाले हो तुम? जवान बेटी तेरे खिलाफ थाने में बोल रही है, इज्जत वाले हो तुम? तेरा बेटा तेरे सर पर लाठी मारता है, इज्जत वाले हो तुम? खोल अपने बटन गिरेबान के, झांक क्यों हो रहा है तेरे घर में ऐसा। जब झांकोगे तो पता लगेगा तेरे हराम लुक़मे असल ला रहे हैं। हराम लुक़मे, हलाल खाया होता तेरी बेटी फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेती, तेरी इज्जत का कभी सौदा नहीं करती। तेरा बेटा 3-3 दिन भूखा रह के बिस्तर पे जिंदगी काट लेता, तेरी इज्जत का कभी सौदा नहीं करता। आज भी अगर चाहते हो लुटी इज्जतें वापस आ जाएं तो खैरियत इसी में है। हराम लुक़मों को ठोकर मार दो, हलाल खाना शुरू कर। तो वक्त में एक वक्त खाएंगे मगर हलाल खाएंगे, एक रोटी की जगह आधी खाएंगे मगर हलाल खाएंगे। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले फटा पुराना पहन लेंगे मगर हलाल कपड़ा पहनेंगे। खुदा की कसम तुम मर जाओगे मगर दुनिया में तुम्हारे जिक्र बाकी रहेगा। अल्लाह के जो बंदे हैं ना, वो
हर जगह नाकाम नहीं है। अल्लाह ने इज्जत तुम्हारे लिए रखी है, मगर मोमिनों के लिए। वो अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। कुरान तो सच्चा है ना? कुरान, अरे जोर से बोलो, कुरान है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है और सच्चा ही रहेगा कुरान। झूठे तो तुम हो गए ना, तुम हो गए झूठे। कुरान सच्चा था कल भी, आज भी और रहेगा हमेशा। अल्लाह का कलाम है और अल्लाह सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं है। तो इज्जत मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए है। शर्त यह है कि हम मोमिन बने, हम मुसलमान बने, हम नबी के गुलाम बने, हम रसूल के चाहने वाले बने, हम अपने आका के वफादार बने। जरूरत आज जिस बात की है, हम सही रास्ते पे आए। जिस दिन हम सच्चे हो गए दुनिया ठीक हो जाएगी। जिस दिन हम नमाजी हो गए हालात संवर जाएंगे। जिस दिन हम वफादारे रसूल हो गए जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिस दिन हम और आप अपने रास्ते पे आ गए दुनिया देखती रह जाएगी। मेरी और आपकी इज्जत के चिराग दुनिया में रोशन। आज भी वक्त है हम अपनी मंजिल पे आए, हम अपने रास्ते पे आए, हम अपने नबी को राजी करें, हम अपने खुदा को राजी करें, हम अपने रसूल को राजी करें। और अब अपने रसूल को राजी करने का तरीका और रास्ता क्या है जानते हो? हम 5 वक्ता नमाजी बने। जोर से बोले सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, अपने बाप की इज्जत, अपनी माँ की इज्जत, अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे, अपने गांव की मस्जिदों के इमामों और मदरसे के पढ़ाने वालों को अपने सरों का ताज माने। उनकी इज्जत जब तक नहीं करेंगे हम, जब तक कामयाब नहीं होंगे हम। खूब इज्जत करें अपने मस्जिद के इमामों की, अपने गांव के उलमा की, आलिमों की इज्जत हम पर फर्ज है। हाँ, आलिम की तौहीन करने वाला ये जानकर कि ये नबी के दीन का आलिम है, अगर उसने तौहीन की, बहुत से अकाबिर मुफस्सिरीन उलमा का कौल है मरने के बाद उसकी कब्र को खोल के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ नहीं हो सकता। इसलिए डरो अल्लाह के खौफ से, आलिमों की तौहीन कभी मत करना, आलिमों को बुरा कभी मत कहना। जिनके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ ली उनको अपने सरों का ताज मानना। जिनके सीने में कुरान है उनकी इज्जत करके मर जाना। जो मुस्तफा के दीन के आलिम हैं उनके कदमों की धूल को अपनी आंखों का सुरमा बना लेना। तुम कितने की बड़े हो जाओ मगर इल्म वालों का मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत आलिमों के सीने में है। एक जगह कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म ये कभी बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मकाम ये है कि तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है तो तुम पूरी रात सजदे करते रहो और मुस्तफा के दीन का आलिम ईशा की नमाज पढ़ ले और एक हदीस पाक पढ़ा के बिस्तर पे पांव फैला के सो जाए तो उसके पूरी रात के सोने का मुकाबला तेरी रात भर के सजदे नहीं कर सकते। इसलिए जबान को संभाल कर रखना, नजरों को देखभाल कर उठाना, दिमाग में अच्छे से अपने दिमाग को चलाना। ये तो आलिम है। अपने बाप के लिए भी कभी गलत गुमान मत करना, अपनी माँ के लिए कभी गलत गुमान मत करना, बड़े भाई को कभी नीचा बनाने की कोशिश मत करना। अरे और तो और तुम्हारे नबी ने फरमाया तुम्हारे गांव में जो सफेद दाढ़ी वाले होते हैं ना, सफेद दाढ़ी वाले, उनकी भी दुआएं लिया करो।
हो सके तो उनके पास बैठकर उनसे नसीहत कबूल किया करो, उनकी खिदमत किया करो। तुम्हारे नबी ने फरमाया वो सफेद दाढ़ी वाला मोमिन अगर तेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर दे मर जाएगा, मगर तुझे दुनिया में कोई जलील नहीं कर पाएगा। तुमसे ये सब कुछ करना नहीं आया, तुम अपनी तबक धुन में रहे, तुमने दुनिया सब कुछ समझ ली, बस कार ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, मकान ले लिया, थोड़ी सी बॉडी बन गई, उर्र फुर्र हो गया काम, खत्म कहानी। ना, इसका नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी किस चीज का नाम है? जिंदगी किस चीज का नाम है पता है तुम्हें? 1 मिनट में सुन लो, जिंदगी किस चीज का नाम है? जंगे बद्र है, इस्लाम की पहली जंग, कुफ्र और ईमान के दरमियान पहली जंग। कुल 313 मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम, उधर से 1000 का लश्कर जब चले हैं ना बद्र में, तो नबी के गुलामों के पैरों में लफ्जिश आई। रमजान का महीना था, जमीनों पर गिर गए गरम गरम रेत पर। मेरे नबी ने पीछे पलट कर देखा, गुलामों की तरफ इरशाद फरमाया क्या हुआ? दौड़ कर आए, अर्ज करते हैं आका भूख ने तड़पा दिया, गरम गरम रेत है, ऊपर से ये तड़कती हुई धूप है, सरकार लंबा सफर है, आका हमने कुछ खाया थोड़ी है, रात को खजूरें चूस ली थी या रसूल अल्लाह, उसी से हमने सहरी करके सरकार रोजे रखे और इसी तरीके से हम आ गए। ये सफर है, खुदा की कसम चुम ले तो देखें मेरे नबी की आंख से आंसू निकल गए। जब भूख के बारे में गुलामों की सुना तो हल्की सी परवाई हवा चली, पैराहाने नबी लहराया, शिकमे मुस्तफा से दामन कुर्ते का हटा। आशिकों की नजरें जब मेरे रसूल के शिकम में पाक पे पड़ी तो चीखें निकल गई। मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की नबी के कदमों में गिर के बोले या रसूल अल्लाह, अगर 3 दिन भी पानी ना मिला तो आप तलब ना करेंगे। आपके शिकम से बदा हुआ पत्थर देख के अल्लाह ने हमें ताकत दे दी है। उठकर खड़े हो गए, नबी के पीछे भागने लगे। फिर अफ्तार का वक्त हुआ तो वही खजूर को जबान पर रखा, अफ्तार कर ली। फिर सहरी का वक्त हुआ, वही खजूर जबान पर रखी, सहरी कर ली। उसी तरह रोजा रख लिया, ना खाने न पीने। बद्र के मैदान में उतरे तो तलवारों की जगह नबी ने लकड़ियां हाथ में दे दी। इरशाद फरमाया ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। आंखों से देख रहे थे, लकड़ी हमारे सामने कटी है, टहनी हमारे सामने कटी है, बीच में से टुकड़ा टहनी को हमारे सामने किया गया है, मगर नबी कह रहे हैं ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। तो किसी ने पलट कर ये नहीं कहा आका लकड़ी है इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं, अकीदे अच्छे थे इसलिए कि नबी तलवार कह रहे हैं। लकड़ी भी होगी तो अब तलवार का काम करेगी। हुआ भी वही थी तो लकड़ियां मगर तलवार बन गई। 313 को अल्लाह ने 1000 पैसे इसके ताज अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब किबला। बहुत खूब माशाल्लाह। तुम्हारे बच्चे जिन्हें न खाने न पीने न चलने न उठने न बैठने की तमीज, हाँ, और वो किसी और की क्या करेंगे? उन्हें तो तुम्हारा तक पता नहीं कि तू उसका बाप है, उन्हें नहीं पता। सुनो, वो 13 और 14 साल के 2 बच्चे नन्ही नन्ही तलवारें लेके आए थे बद्र में। आने के बाद उन्होंने क्या कहा था? बताओ हमें अबू जहल कौन सा है? नबी का एक गुलाम सर पकड़ के बोला बेटे कितनी उम्र है? छोटा बोला मेरी 13 साल। ये कौन है? बोले मेरा भाई। कितनी है? बोले 14 साल। तुम क्या करोगे? बोले हमने सुना वो हमारे नबी को गालियां देता है। बताओ पता कहां है वो? इतना जब कहा तो मेरे रसूल का एक गुलाम उंगली का इशारा करके बोला बेटे तुम क्या करोगे? वापस चले जाओ। छोटी छोटी तलवारें उठा के बोले वो नबी को गाली दे और हम बर्दाश्त कर लें? बताओ ना। घोड़े पे बैठा था अबू जहल, इशारा करके कहा देखो वो जिसके घोड़े के कदम नीचे हैं बद्र के कुओं की तरफ, 2 पांव आगे हैं और घोड़े के 2 पीछे, और घोड़े पे जो बैठा हुआ है वो तलवार लिए वही अबू जहल है। नबी के गुलामों का कहना है बिजली क्या चमकेगी जो नबी के गुलाम बच्चे चमके थे।
ऐसे दौड़े, मिनट ना लगा, इधर मेरी उंगली का उठना था और उधर बच्चों का झपटना था। परवानों की तरह उठकर चले गए और जाकर अबू जहल पर जो हमला किया है, चंद मिनट ना लगे, नन्ही नन्ही तलवारों से अबू जहल को टुकड़े करके जमीन पर डाल दिया। ये था जज्बा, ये था इश्क, ये था प्यार। 313 का जज्बा जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ तो अल्लाह ने 313 को इज्जत के हार अता फरमा दी। बद्र जीत कर मुस्तफा मदीने में आ गए तो यहां पर उतबा और शेबा सब मारे गए थे, समझ गए। तो उतबा की जो बहन थी उसके दिमाग में एक आग लगी थी, उसने पूरे मक्के वालों के घरों को आबाद किया। जा जाकर कहा मुझे अपने भाई का बदला लेना है। उसी बद्र के बदला लेने के लिए ओहद की जंग हुई थी, उसी बद्र का बदला लेने के लिए। और उसने एक बहुत बड़े निशाने बाज को अपने कब्जे में लेकर कहा था कि उस जंग में जो माले गनीमत हमारे हाथ आएगा उसमें से आधा हिस्सा हम तुझे देंगे, शर्त यह है कि तुझे अमीर हमजा का कत्ल करना होगा। उसने कबूल किया। बद्र के बाद ओहद हुई, आए मक्के से लोग, खबर मदीने वालों को हुई, मेरे रसूल ने फरमाया घरों में रहो। मगर जब वो लोग आगे बढ़ते रहे, ओहद के करीब आ गए, सुन लो, चेहरा मेरी तरफ करके सुनो, क्या थे मुसलमान और तुम क्या हो गए। ओहद के करीब आ गए, तब मेरे रसूल ने कहा कि आ जाओ। निकल गए गुलाम। जब गुलाम निकल के आए, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, तो उन्हीं गुलामों ने जो डट के मुकाबला किया है तो ये सब के सब वापस चले गए। उसके बाद मुस्तफा के 40 गुलाम ओहद पहाड़ पर खड़े रहे, बाकी उतर के आ गए। जब कुफार मक्का भाग निकले तो उन लोगों ने जो नीचे खड़े थे आवाज लगाई कि दुश्मन वापस चला गया, अब तुम आ सकते हो। तो इन 40 ने भी कहा कि ठीक है, मगर यहाँ पर मेरे नबी ने एक जुमला बोला था, मैं तुम्हें कहाँ लाना चाह रहा हूँ। सलीम भाई वो बात इनको बताना चाह रहा हूं सिर्फ कि हम इस मंजिल पे आज हैं क्यों। नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं, मेरे जुमले पे गौर कर लो, तकरीर खत्म हो रही है, बस यहां लाना चाह रहा था मैं तुम्हें। बोले जब तक मैं ना बोलूं तुम अपनी जगह से मत हटना। ये किसने कहा था? तुम्हारे नबी ने। जोर से तो बोलो, तुम्हारे। किसने कहा था? हमारे। दुश्मन जब भाग निकले तो नीचे जो सहाबा आ गए थे पहले, उन्होंने माले गनीमत उठाना जब शुरू किया, वो 40 जो ऊपर थे उन्होंने कहा कि हाँ ये तो अब दूर चले गए, चलो हम भी चले। हालांकि इसको गलती नहीं कहा, गलती नहीं है ये, गुनाह नहीं है ये। इसको ये भी नहीं किया जा कहा जाएगा कि नबी के खिलाफ किया उन्होंने, खताए इज्तिहादी। हम और आप कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, मगर वो हट गए अपनी जगह से। और उनका हटना क्या था? दुश्मन तो चला गया, वो हट गए। मगर नबी ने कहा था जब तक मैं ना कहूं, हट गए। सुनिए उसका अंजाम क्या हुआ। इधर ये चंद लोग उतरे, हालांकि सब नहीं उतरे थे, कुछ रह गए। उधर से काफिला आया, उन्होंने जो तीर बरसाने शुरू किए तो जंग ओहद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मुसलमानों का। 70 लोग शहीद हुए थे इसमें। कितने? जोर से बोलो, कितने? 1970 में एक शहादत ऐसी हुई है जिसने दिल हिलाया था। शादी की पहली रात थी, पहली रात। जवान है, जवान बीवी के पास है, पहली रात में अपनी बीवी के पास। मगर जब ऐलान सुना, रसूल की इज्जत की बात आ गई है, इस्लाम के तहफ्फुज की बात आ गई है, तो नई नवेली दुल्हन से कहा मेरे नबी का बुलावा आया है, तुम कहो तो चला जाओ। खुदा की कसम बीवी भी हो तो ऐसे खड़े होकर बोली, पूछने की जरूरत ही नहीं है, नबी का बुलावा है, चले जाओ। मुझे खुशी इस बात की है अगर लौट कर आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। चले गए दुनिया
दरिया से शहीद की बीवी कहलाऊंगी, सर दोनों तरह से ऊंचा हो जाएगा। चले जाइए। मुस्तफा का गुलाम चला गया। शादी की पहली रात मुलाकात बीवी से करके निकले, नापाकी की हालत थी, मगर सुनिए गुस्ल वाजिब था इनके ऊपर, उसके बावजूद चले गए, जाकर शहीद हो गए। शहादत के बाद सबकी लाशें जमा की गई। मेरे सरकार ने कहा मेरा हंजला कहा है। जवानों अपनी जवानियां देखो और नबी वालों की जवानियां देखो। कहाँ है मेरा गुलाम? तलाश किया गया, देखा तो सब के जख्मों से खून निकल रहा है, मगर इनके जिस्म से कहीं कहीं पानी के कतरे टपक रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं आका मामा समझ में नहीं आता, सबकी लाशों से खून बह रहा है। हजरत हंजला के जिस्म से खून भी निकलता है, पानी भी निकलता है। सरकार ये क्या है? मेरे सरकार की आंख से आंसू आ गए। अर्ज करते आका बताइए, मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं मेरे जानिसारो सुनो, ये मेरा वो गुलाम है जिसकी शादी की पहली रात थी, अपनी बीबी के पास शबे उरूसी में मुलव्विस था। मेरे बुलावे की आवाज गई, नापाकी के हालत में उठकर आ गया। शहीद के लिए हुक्म ये है बगैर गुस्ल के उसे दफन किया जाएगा, मगर मेरा हंजला नापाक था, इसलिए खुदा की वसीयत ने गवारा ना किया, पहले रहमत के पानी से गुस्ल करवाया है। जोर से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो। लाओ मेरे पास। दफन होने से पहले तुम्हारे मेरे नबी ने हाथ उठाए, हाथ उठा के मुस्कुराए, उसके पास तमाम को गवाह बना के दुआ फरमाई। खुदा की कसम इधर नबी दुआ कर रहे थे, सहाबा भी आमीन कह रहे थे, अर्श के फरिश्ते भी आमीन कह रहे थे। अल्लाह, ये है मुसलमान, ये है मुसलमानों की शान, ये है जवानों की शान। अपनी जवानी पे कभी कभी तो गौर कर लिया करो, अपनी जवानी पे कभी कभी नजर उठा के देख लिया करो, अपनी जवानियों पे कभी तो गौर कर लिया करो कि खुदा ने ये जवानियां, ये ताकत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये माल तुम्हें किस लिए अता फरमाया है। कब्र में जाओगे सब रखा रह जाएगा, इसलिए याद करो। तो दर्द भरी शहादतें हैं। हजरत अमीर हमजा की भी शहादत, नबी के चचा हैं, चचा, हाँ, सीना चाक करके कलेजा निकाला गया था इनका। हाँ, हिंद नाम की, हिंदा नाम की उतबा की बहन, चबाया था अमीर हमजा का कलेजा से, खून टपक रहा था जमीन पर। हालांकि यहाँ एक बात और बोल दो, जब आई गई तो बोल दो। कुछ लोग तकरीरों में भी बोलते हैं, बोले साहब हिंदा नाम की जो औरत थी उतबा की बहन, वो बाद में ईमान भी ले आया, मेरे सरकार का कलमा भी पढ़ लिया उसने। तो कलमा पढ़ने के बाद में मतलब वो नबी के पास जब आती थी तो नबी कहते थे हिंदा तुम मेरे सामने मत आया कर, है ना, ये कहते हैं। मगर हजरत ईमान ले आई थी, और ईमान लाने के बाद फिर कितना गुनाह किया किसने, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म। तौबा कर ली, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, समंदर के झागों की बराबर भी गुनाह है तो खुदा माफ फरमा देता है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, माफ कर देता है अल्लाह। अमीर हमजा की शहादत, इमाम हुसैन भी शहीद आदम, अमीर हमजा भी शहीद आदम। सुन लो, उनकी शहादत हुई, 70 के 70 लेटे हैं ओहद के दामन में। मेरे नबी ने एक जुमला बोला था, मेरे चचा की बारगाह से आज तक कोई भूखा नहीं गया। अमीर हमजा की, अल्लाह अल्लाह, मक्के के बहुत बड़े पहलवान थे अमीर हमजा, और इतने बड़े पहलवान कि जब अखाड़े में कुश्ती होती थी सबसे पहले हाथ मिला के गिराने वाले का नाम अमीर हमजा था। हाँ, मगर दिल इतना नरम था, इंसान कहते भी उसे ही हैं जिसके पास दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, माल सब कुछ हो मगर उसके बाद भी नरम हो तो उसका जवाब नहीं होता। ईमान नहीं लाए थे अमीर हमजा,
मेरे रसूल के सर से खून निकल रहा था। उस दिन अबू जहल ने सर पे पत्थर मार दिया था। घर में आए खाना खाएं तो अमीर हमजा की बीवी ने खाना रख दिया, एक हाथ से चेहरा फेर लिया। अमीर हमजा ने देख कर कहा, बीवी चेहरा क्यों फेर रही? आंखों से आंसू साफ करके कहा, अमीर हमजा शर्म नहीं आती? कहा क्या हुआ? कहा अगरचे अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, कुछ भी सही तुम उसके चचा हो ना? कहा कहा आज मैंने उसके सर से खून निकलता देखा। किसने मारा? बोले अबू जहल ने। अच्छा, हाथ में कमान उठाई, पहुंच गए। दोस्तों के बीच में बैठा था अबू जहल, गिरेबा पकड़ के खींच लिया, लाते घूसे, ऊपर से कमान मारी सर में, सर तोड़ दिया अबू जहल का। और फिर उसके बाद एक जुमला बोला, कान खोल के सुन लिए, अगरचे उसका बाप नहीं है, उसका दादा नहीं है, उसका चचा अबू तालिब नहीं रहा, तो ये मत समझना कि वो यतीम अकेला है, मैं भी उसका चचा हूं अमीर हमजा। आज के बाद अगर नजर उठा के भी देख लिया तो मक्के में लाशों के ढेर लगा दूंगा। चले गए मार के। किसी की हिम्मत थोड़ी थी जो बोल जा। घर में कदम रखने वाले थे कि दिल में मेरे नबी का ख्याल आ गया। ख्याल क्या आ गया? मेरे नबी ने बुला लिया। जोर से बोलो ना भाई। दिल में सोचा खाना बाद में खाऊंगा, पता नहीं मेरा भतीजा कहां भूखा पड़ा होगा, बैठा होगा। तलाश किया, देखा जबले अबी कुवैस के दामन में चटाई बिछाए हुए नबी बैठे। सहाबा दामन पकड़ पकड़ के कह रहे हैं, आका ये लोग हमें कब तक मारेंगे, हमें कब तक गालियां देंगे, कब तक नमाज की हालत में हमारे गलों में चादरें डाल डाल के खींचेंगे। सरकार ये कौम कब तक हमें सताएगी? या रसूल अल्लाह हम कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे? मेरे सरकार के जुमले देखें। आका फरमा रहे हैं, सब्र किए जाओ, सब्र किए जाओ, एक दिन ऐसा आएगा तादाद तुम्हारी होगी। जोर से बोलो, एक दिन आएगा तादाद तुम्हारी होगी, जमात तुम्हारी होगी, झंडा तुम्हारा होगा। इतने में अमीर हमजा आ गए, सामने से आके कहा, भतीजे सीने लगा लो, उठो। इतना जब कहा तो नबी बोले, क्यों उठो, क्या ऐसा काम करके आए हो? कमान निकाली बगल से। यकीन ना आता तो देख लो भतीजे, इसमें जो खून लगा ये तुम्हारे दुश्मन के सर का खून है। सुन लो, पूरी दुनिया सुनेगी इन तकरीरों को, पूरी दुनिया। और सुनो, तुम तकरीरें सुनकर अपने बिस्तरों पे सो जाओ। ये भी सुन लो, टारगेट किया जा रहा तुम्हारे उलमा को आज। जो कर रहे हो ना, मौलाना लोग कारोबार भी कर सकते हैं, ट्रक खरीद सकते हैं, मार्केट भी बना सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी अल्लाह का शुक्र है, हाँ कोई मोहताज थोड़ी होता। और अगर कुछ भी ना करेंगे तो हम रक्शे चला के औलाद तो पालेंगे, किसी की गुलामी क्यों करेंगे? सवाल ही। लेकिन फिर भी तुम्हारी मस्जिदों में इमामत करके तुम्हारी चार बातों को सुनकर बैठता है इमाम। क्यों? उनके सरों पर अल्लाह ने बल्लिगू अन्नी वलौ आया का ताज रखा। वो चीज तुझ पर हो, तेरे बाप पर नहीं है, जो अल्लाह ने अपने दीन के आलिम को अता फरमाई। क्यों? ये रिसर्च है, रिसर्च। जो हालात तुम्हारे चल रहे हैं, अगर यही हालात रहे और इसी रविश पे तुम रहे तो 2035 में तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नसीब नहीं बनेगा। सुन लेना, बता रहे हैं हम, क्योंकि ये जो जमाना है ना आज, ये जमाना बड़ा सुपर फास्ट है। कौन किसकी सुनना? बेटा सुनता ही नहीं है बाप की, तो मौलवी क्यों सुनेगा तुम्हारी यार? हाँ, जिसके मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं, वो हाफिज जी से आगे कह रहा, हाफिज जी ये कोई बात है यार? सुनो, मस्जिद में चिराग जलाने वाला 40 दिन ईमान की हालत में अगर मर जाए, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। मस्जिद में कूड़ा उठा के अलग डालने वाले का अल्लाह तकब्बुर सीने से खत्म कर देता है। ये चीजें अपने सीने में रखिए तो आप लाइए। तो अमीर हमजा का जुमला सुन लो। कहा भतीजे उठो, नबी का जुमला। नबी ने फरमाया क्या करके आया हो? दुश्मन का सर फाड़ के आया हूं।
दुनिया वाले मौलवियों की तकरीरें सुन के मौलवियों की बातों को टारगेट कर रहे हैं, मौलवियों को टारगेट कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां हमारे जुमलों को उठा उठा के टीवियों पर चला रही है। फला मौलवी ने ऐसा बोल दिया, फला मौलवी ने ऐसा बोल दिया। कान खोल कर जुमले सुनो और सीने की तख्ती पर नोट करो। हो सके तो ये जुमले चलाओ, दुनिया वालों को दिखाओ। नबी ने उठकर फरमाया, चचा मैंने कब कहा था मेरे दुश्मन को मार के आना? मैंने कब कहा था तुम अबू जहल का सर फाड़ना? मैंने कब कहा था तुम मेरे दुश्मन से बदला लेना? तुम मेरे दुश्मन को मार के मुझसे शाबाशी चाह रहे हो? अबू जहल का सर फोड़ के मुझसे शाबाशी चाह रहे हो? मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों मार के आए हो मेरे दुश्मन को? इतना जब कहा तो अमीर हमजा कांप गए, सोचने लगे मेरे भतीजों को तादाद की जरूरत नहीं, मेरे भतीजे को सच्चाई की जरूरत है। कहा बेटे क्या चाहते हो? कहा फेंक दो कमान को, निकाल दो दिल से बुग़्ज़ हसद और कीना और बन जाओ मेरे, पढ़ लो मेरा कलमा। अमीर हमजा बेसाख्ता नबी का कलमा पढ़ लिए, नबी के सीने से लग गए और लग के बोले, आज के बाद तुम मेरे भतीजे थे, आज तक तुम मेरे भतीजे, मैं तुम्हारा चचा था, मगर आज के बाद आप मेरे गुलाम और मैं आपका इमाम। मैं आपका गुलाम और आप मेरे इमाम, आप मेरे मुक्तदा, मैं आपका मुक्तदी, आप मेरे नबी, मैं आपका उम्मती, आप हैं मेरे सर के ताज। चचा और भतीजे का रिश्ता आज से खत्म। आप आका हो, मैं भिखारी। जोर से मेरे नबी खुश हुए तो अमीर हमजा ने क्या जुमला बोला? एक जुमला बोला, क्या कहा? मेरा भतीजा तादाद नहीं चाहता, मेरा भतीजा इस्लाम चाहता है। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, चंद थे तो अल्लाह ने इज्जत दी, आज करोड़ों होकर भी हम जलील हैं। खुदा के वास्ते लुटी इज्जतें वापस से आ जाएंगी। शर्त यह है कि तुम अपनी रविश पे आ जाओ। झूठ, गीबत, चुगली, दुनिया की बुराइयां अपने सीने से निकाल कर फेंक दो, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। और ये जो मज़ार शरीफ है ना, जिसका उर्स मनाते हो, इनका फैज लो, फैज लो इनका। कोई रवाफिज की रसूम वहां अदा ना हो, गलत काम दरगाह पे ना हो, गलत काम कोई मजार पे ना हो, कोई गुंडागर्दी बदतमीजी ना हो। हाँ, उर्स हो तो इस तरीके से हो जिस तरह से तुमने मनाया। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इसका सिला तुम्हें भी दे, तुम्हारी नस्लों को भी अता करे और इसकी बरकतें अल्लाह आपके और आपके खानदानों को अता फरमाए। बहुत अच्छा काम किया। जो कुछ मैंने कहा है सुनने से कहीं ज्यादा अल्लाह मुझे भी, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जानकर, भूलकर, कस्दन, सेहबन या सबकते लेसानी की वजह से मुझसे कोई खता हो गई हो, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूबीन के सदके मुझे भी माफ कर दे, आपको भी माफ फरमा दे। सच्चे दिल से सब लोग तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शहीद सब लोग पढ़ें दिल के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।